नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम राम काव्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं। राम काव्यधारा आज से स्टार्ट करेंगे और पीछे जो टॉपिक हुए हैं आप उनको लिखते रहिए और जो भी समस्या हो उसे कमेंट्स में या मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर दें। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, तो लिखने की प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, लिखिएगा लगातार। सफलता आपको लिखना ही दिलाएगा, पढ़ना नहीं। सिर्फ लिखना भी नहीं, पढ़कर लिखना, अच्छे से लिखना। राम काव्यधारा की विशेषताएं। तो राम काव्यधारा के मूल में जो कवि का नाम आता है वो तुलसीदास है। आपके सिलेबस में भी है, उनका अयोध्या कांड और कवितावली आपके सिलेबस में है। तो हम उन्हीं के आधार पर बताएंगे कि कैसे राम भक्ति काव्यधारा आगे बढ़ी, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो राम, चूंकि आदि काल में निर्गुण का महत्व ज्यादा था। जैसे कबीर आदि जो कवि थे वो निर्गुण ईश्वर की महत्ता बता रहे थे, शंकराचार्य निर्गुण का महत्व बता रहे थे, और वल्लभाचार्य आदि ने विशिष्टाद्वैतवाद लेके अवतारवाद को महत्व दिया। तो निर्गुण जो था उससे लोगों को नीरसता हो रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिसे हम जानते नहीं है उससे प्रेम कैसे करें, थोड़ा कठिन हो रहा था। तो उसे आकार दिया गया, इस तरह से सगुण उपासना शुरू हुई और अवतारवाद को महत्व मिला। इसका ये सगुण की भक्ति रामानुज ने शुरू की, और रामानंद जो थे दक्षिण में भक्ति की उत्पत्ति मानी जाती है, और रामानंद जी इसे उत्तर तक लेकर आए। हालांकि रामानंद ही कबीर के भी गुरु हैं और तुलसीदास के भी। कबीर को चूंकि पहले शूद्र को शिक्षा देने का ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, लोग शूद्र को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। तो कबीर जब वो गंगा नहा के जब निकल रहे थे तो कबीर उनके पैरों में पड़ जाते हैं, तो वो एक शब्द बोलते हैं राम। उसी राम शब्द को कबीर ने अपने जीवन में उतार लिया था और वो राम उनके निर्गुण थे। तुलसी ने उसी राम को सगुण रूप में लिया, और राम जैसे कृष्ण को की लीलाएं गाई, कृष्ण अवतार के जो कृष्ण उपासक कवि थे, उसी तरह राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए तुलसी ने और अन्य कवि जो राम के उपासक थे उन्होंने राम की आराधना की। इस तरह से राम भक्ति का प्रचलन हुआ। राम भक्ति काव्य हमारे समक्ष आज जो उपलब्ध है वो इसी तरह आया। तो ये आप सब कुछ भूमिका में बता देंगे कि कैसे निर्गुण से लोग निर्गुण नीरस था, इसलिए नीरसता से भर गए थे लोग, तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो प्रेम करें सहज रूप में। तो उसी की कारण जो सगुण की उत्पत्ति हुई वो कृष्ण के रूप में और राम के रूप में लोगों के समझ आए, और लोगों ने इन्हें अवतारवाद का नाम दिया। अवतारवाद माना विष्णु का अवतार माना, और इनकी भक्ति की अलग अलग रूपों में। तो इस तरह इनके जो अवतार हुए उन्हें ईश्वर ने अपने मतलब जो भक्त थे उन्होंने ईश्वर का अवतार मानते हुए इनकी पूजा अर्चना की, और इनके जो भक्ति में पद गाए, जो काव्य लिखा या गाया, वही साहित्य में सम्मिलित हुआ। तुलसी का काव्य राम काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रामचरितमानस हमारे घर घर में पूजा स्थान तक पहुंच गई। ये किसी कवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझो कि उसे ईश्वर ही मिल गया कि उसकी जो कृति है वो पूजा घर में है लोगों के। राम काव्यधारा की विशेषताओं के वही दो परिप्रेक्ष्य होते हैं। दो तरह से हम विशेषताएं लिखते हैं, एक संवेदनागत विशेषताएं, दूसरी शिल्पगत विशेषताएं। इन्हीं को भाव पक्ष और शिल्प पक्ष भी कहते हैं। तो पहले हम भाव पक्ष या संवेदनागत विशेषताएं देख लेते हैं। किसी भी चीज की विशेषताएं जो जो उस काव्य में है वही बता दो, वो उसकी विशेषता हो गई। जैसे अगर मेरी विशेषता किसी को बताना है तो वो बता देगा। अगर
शिल्प में बताना है तो बता देगा कि मैम चश्मा लगाए हुए हैं, मैम का कलर ऐसा है, मैम के बाल ऐसे हैं, शिल्पगत हो गई। और अगर भावगत बताना है तो मैम हिंदी बोलती हैं। और अगर आप जो मुझे पर्सनली जानता होगा वही मेरी भावगत विशेषताएं बता सकता है, जो नहीं जानता वो नहीं बता सकता। तो इस तरह काव्य की भी विशेषताएं वही होती है। राम काव्य में आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही उसकी विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? राम के सगुण रूप की भक्ति की गई है, आपको भी पता है। यही विशेषता में लिखना है कि राम के सगुण रूप की भक्ति की गई है, उनका सगुण रूप है। वहाँ गोपियां भी कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी। यहाँ तुलसीदास भी कहते हैं कि जेहि इम गावहि वेद बुध, जेहि इमि गावहि वेद बुध, गावहि वेद बुध, जिसे वेद और बुद्धिमान लोग, योग लोग गाते हैं। जाहि धरई मुनि ध्यान, और जिसका जो ऋषि मुनि है वो ध्यान रखते हैं। जाहि धरई मुनि ध्यान, और जिसका ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, जिसका योग के द्वारा जिसको जानना चाहते हैं, वो वही ईश्वर है। जाहि धरई मुनि ध्यान, जिसको वेद और बुद्ध ने गाया है, मतलब जो बुद्धिमान लोगों ने जिसे गाया है, वेद ने जिसे गाया है, वेद में जिसका बखान किया गया है, मुनि ऋषि और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, कौशलपति भगवान, वही दशरथ का पुत्र, वही भक्तों के हित के लिए, दीन जनों के हित के लिए वही दशरथ के पुत्र के रूप में आया है। कौशलपति भगवान है, जिसकी वेद और बुद्धिमान लोग जिनके गुणगान गाते हैं, जिनका ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, वही ईश्वर दशरथ के पुत्र हैं, जो भक्तों के हित के लिए अवतार लिए हैं। तो ये सगुण भक्ति की जो उपासना है उसको मर्यादा पर मर्यादा तो इतनी थी कि कह ही नहीं सकते। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। आप यही इसमें यही डिफाइन कर दे देंगे कि राम को, इन्हें आप हेडिंग देकर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भूमिका सीधी सीधी लिख के फिर आप लिख सकते हैं कि राम काव्य धारा की विशेषताएं, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, और ये पॉइंट डाल के फिर चाहे इन्हें पैराग्राफ में लिख दीजिए, चाहे पॉइंट डाल के हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं उसी पेन से। मर्यादा पर बल, मर्यादा तो इतनी थी कि कहा जाता है राम राज्य की संकल्पना ही यहीं से आई। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम राज्य की संकल्पना आई। क्या था, पहले भी बताया था मैंने शुरू में भक्ति काल की विशेषताओं में, कि तीनों ताप की यहाँ पे कोई ताप नहीं होता था, मतलब कोई कष्ट किसी को नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहियो नहीं व्यापा, राम राज कहियो नहीं व्यापा। तीनों तरह के कष्ट राम राज्य में कहीं भी नहीं मिलते। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा। उस समय भी मैंने समझाया था जब भक्ति काल की विशेषताएं बताई थी कि दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, दैविक मतलब जो दैवीय आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा आना आदि। भौतिक तापा जैसे आर्थिक समस्याएं हो जाना, इस तरह की कोई भी, तापा मतलब कष्ट होना, ताप का मतलब कष्ट, ऐसा कोई भी कष्ट राम राज्य में कहीं नहीं है। ऐसा कोई भी कष्ट राम राज्य में कहीं भी नहीं
दिखाई देता है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये अगर आपको और विस्तार से मैंने इसको समझाया था राम राज्य को भक्ति काल में, तो आप इसे उस वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ मैं इतना ही बताऊंगी कि मर्यादा इतनी थी कि किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ उनका जैसा रिश्ता था, उन्हें सभी रिश्तों को इतने मर्यादित होकर निभाया कि किसी को किसी प्रकार का कभी कष्ट नहीं मिला। अगला है लोक मंगल की भावना। क्या है? लोक मंगल की भावना। लोक मंगल कैसे पता चलता है? लोक मंगल की भावना यानी कि लोगों का हित, लोगों का मंगल। लोक मंगल, लोक मतलब होता है जनता, और जिसमें जनता की भावना हो, जिसमें जनता की भावना का ख्याल रखा गया हो, जनता के खुश रहने की स्थिति हो, वहां लोक मंगल होगा। और राम के यहाँ लोक मंगल आपको दिखता है। तुलसी लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अधमाई परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों के हित से बड़ा, दूसरों को खुशी पहुंचाने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है दुनिया में, और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अधमाई मतलब अधर्म। तो जब इस तरह के विचार होंगे तो लोक मंगल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हमारे मन में ये भावना आ जाएगी कि हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, तो हम अमर्यादित काम करेंगे ही नहीं, हम लोगों के हित का काम ऑटोमेटिक करने लगेंगे। और चूंकि वो राजा हैं, तो अगर उनके अधिकार में ये होता है तो वो सभी का हित कर भी सकते हैं, क्योंकि जब राजा मर्यादित होगा तो जनता और जो उसके कर्मचारी हैं वो सब अपने आप मर्यादित होते जाते हैं, और नहीं होते तो उनके लिए सजा का प्रावधान होता है। अगला है समन्वय जीवन दृष्टि। समन्वय जीवन दृष्टि तो हम अलग से भी पढ़ाएंगे आपको, तुलसीदास की समन्वय चेतना। अलग से एक प्रश्न आता है केवल समन्वय पे, तो हम समन्वय को वहां आपको ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ हम बता देते हैं कि वो सभी प्रकार की समन्वय दृष्टि उनके यहाँ रहती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की दृष्टि लेकर पैदा हुआ हो। तो समन्वय उनका भक्ति काल में भी बताए थे, सभी जगह दिखता है। शैव और वैष्णव में वो समन्वय करते हैं। वो कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेऊ नहीं भावा। ये एक उदाहरण दे देते हैं। शैव और वैष्णव मत में समर्थन, समन्वय। ऐसे ही निर्गुण सगुण में, निर्गुण सगुण में समन्वय। जीव और ईश्वर में समन्वय। गरीब अमीर में सब जगह वो समन्वय दिखाने का प्रयास करते हैं। एक ही पॉइंट पे इतना ज्यादा विस्तार नहीं दे सकते, क्योंकि समन्वय चेतना पर अलग से प्रश्न बताऊंगी, तब उसमें बता दूंगी, और सब पे लिखना संभव भी नहीं है। आप खाली इतना ही लिखिए कि उन्होंने शैव वैष्णव निर्गुण सगुण जीव और ईश्वर सभी में समन्वय कराने का प्रयास किया है। उनके यहाँ सभी जगह समन्वय दिखता है। शैव वैष्णव में वो कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेऊ नहीं भावा। जो शिव का द्रोही होगा, और वो राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो जो विष्णु की पूजा करेगा, शिव का द्रोही होगा, वो मुझे कभी सपने में भी पसंद नहीं है।
निर्गुण सगुण समन्वय करते हैं, कहते हैं अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, जीव और ईश्वर में समन्वय कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। पूरा जो विश्व है, जो पूरी धरती है, उसको हमने सिया राम में जान लिया है कि सभी लोग सिया राम के अंश हैं, सभी में सिया राम विराजमान है, यानी कि ईश्वर की भांति सभी लोग हैं। अगला है गहन राजनीतिक बोध। चूंकि राम राजा है तो यहाँ राजनीतिक बोध भी दिखाई देता है। राम काव्यधारा में आपको राजनीतिक बोध भी दिखाई दे जाएगा, कैसा राजा होना चाहिए और कैसे राजा आजकल है। तो राम राज्य की अभी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, राम राज्य है नहीं वास्तव में। जो राम राज्य राम के समय में था, जिस राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, वो राम राज्य अब सिर्फ एक राजनीति का एक वक्तव्य हो गया है। राम राज्य अब कहीं नहीं है और ईश्वर करे आए राम राज्य, आशा तो हम कर ही सकते हैं। तो राम, इसमें आपको राजनीतिक दृष्टि में भी आप वही बता देंगे कि राम राज्य की जो संकल्पना है वो कितनी महत्वपूर्ण है। गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य आए, वही राम राज्य तुलसी के यहाँ दिख रहा है, राम भक्ति काव्यधारा में दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि सुलभ पदार्थ चार। कैसी राजनीति है? सुलभ पदार्थ चार। माना जाता है कि चार पदार्थ होते हैं, पदार्थ के चार तरह के पदार्थ होते हैं हमारे संसार में, वो चारों सुलभ थे राम के राज्य में। ठीक है। वैसे भी वो कहते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। क्या लिखते हैं? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ना कोई दरिद्र है, ना कोई दीनहीन है, ना कोई दुखी है। राम के राज्य में ना कोई दीनहीन है, ना दुखी है और ना दरिद्र है, गरीब है। तो ऐसी राजनीतिक दृष्टि आज भी हो हमारे सरकार की, ऐसी हम आशा करते हैं। उनका कहना था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, जो राजा प्रजा को दुख पहुंचाए, वो अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। नरक से मतलब होता है दंड का अधिकारी होता है, वो दंड भोगने लायक होता है, उसे राजा बनने का अधिकार नहीं होता जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। अगला है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति थोड़ा सा तुलसीदास के लिए आक्षेप लगते हैं, दोनों तरह का दिखाई देता है, परंपरागत और चिंतायुक्त। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत भी दिखता है और चिंतायुक्त। चूंकि तुलसी को नारी के प्रति जो उनके कुछ वक्तव्य हैं, जैसे एक आता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, दूसरा आता है जीव स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी। तो ये जो उनके जो चौपाइयां हैं, ये कभी रामायण पढ़ के देखिएगा, एक चौपाई को लेके आप उसका इंडिविजुअल अर्थ नहीं निकाल सकते, आप उसका आगे पीछे जरूर देखेंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक लाइन कोई ऐसी लिखी गई है तो उसके आधार पर आप ये मान लेंगे कि वो गलत ही है। मैं किसी चीज का समर्थन या असमर्थन नहीं कर रही हूं, आप ये चीज खुद विचार करिएगा कि ये चौपाई रामायण में जिसने कही है वो नेगेटिव पात्र हैं। इस तरह की जो बातें कही गई हैं वो बाली के द्वारा कही गई हैं, वो रावण के द्वारा कही गई हैं। कोई भी पॉजिटिव पात्र ऐसी बातें नहीं कह रहा है। तो नेगेटिव पात्र है तो नेगेटिव बात ही कहेगा ना, वो उसके विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं, तुलसीदास के नहीं। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि तुलसीदास को प्रताड़ना मिली थी उनकी पत्नी के द्वारा, इसलिए शायद तुलसीदास के मन में नारी के प्रति ऐसा क्षोभ रहा होगा। पर हमें नहीं लगता कि वो सीता माँ को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने वाले तुलसीदास ऐसी ओछी सोच रखते होंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं इसे मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो चौपाइयां हैं ये नेगेटिव सेंस में कही नहीं, ये उन पात्रों ने कही हैं जो नकारात्मक पात्र हैं।
दूसरा चिंता युक्त चौपाई, इसमें आप उदाहरण तो दे ही देंगे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी मैं इसका और विस्तृत अर्थ आपको बताऊंगी। इधर चिंता युक्त भी बता दें, ये तो नेगेटिव पात्रों के द्वारा कही गई बातें हैं। और पॉजिटिव पात्रों के समय जब पार्वती जी की विदाई हो रही है रामचरितमानस में, तो पार्वती जी की माँ दुखी होकर कहती हैं, वो दुख देखिए नारी के प्रति, वो तुलसी की सोच देखिए कि इसमें भी लोग तुलसी की सोच मानते हैं तो उसमें भी मानिए। उसमें पॉजिटिव जो पात्र है उनकी पार्वती जी की माँ कह रही है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, नारी जग माही पराधीन, पराधीन सपने सुख नहीं। ये चिंता है कि पराधीन सपने सुख नहीं। कैसे, किस आधार पर ब्रह्मा जी ने नारी की संकल्पना की, नारी का सृजन किया? पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन होने, दूसरे के आश्रित रहने पर कभी सुख सपने में भी नहीं मिलता और नारी का पूरा जीवन किसी न किसी के आश्रित होकर निकल जाता है। जब वो छोटी होती है तो पिता के आश्रित होती है, जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उस पर भाई का आश्रय होता है, फिर वो अब शादी के बाद अपने पति के आश्रय में रहती है और उसके बाद वो अपने पुत्र पे आश्रित हो जाती है। ये हमारे पितृसत्तात्मक समाज की बहुत ऐसी स्थिति है जो नारी को हमेशा पराधीन रखने की स्थिति में रहती है। हालांकि अब समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो हम परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, परिवर्तन तो होता ही है और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन जिस समय की ये बात है मध्यकाल की, उस समय सामंतवादी सोच की स्थिति थी, उस समय नारी उतनी स्वतंत्र नहीं थी। दूसरा, इसका एक अर्थ मुझे अपना एक समझ में आता है जो मैं समझ पाती हूँ। इन शब्दों पर कभी ध्यान दीजिएगा, लोग इसका खंडन भी कर सकते हैं, ये मेरा अपना व्यू है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, आपने ये देखा कि ढोल पहले लिखा, फिर गंवार लिखा, फिर शूद्र पशु नारी लिखा एक साथ। तुलसीदास बेपढ़े लिखे नहीं थे, तुलसीदास को शब्दों का, व्याकरण का, सबका बहुत ज्ञान था। उनका शब्दकोश बहुत हैवी था, उनके पास बहुत बड़ा शब्दकोश था, उन्हें बहुत ज्ञान था। वो यूं ही कुछ नहीं लिख दिए होंगे। उन्होंने अगर ये शब्द लिखे हैं तो इनका कारण जरूर होगा। वो ऐसे भी लिख सकते थे ढोल शूद्र गंवार पशु नारी, या वो ऐसे भी लिख सकते थे ढोल शूद्र पशु गंवार नारी, कुछ भी लिख सकते थे। या ये गंवार यहाँ भी लिख सकते थे, गंवार ढोल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, और ये लिखा है तो इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। जैसे मुझे लगता है, लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, मुझे लगता है जैसे ढोल है, ये तो फिक्स है कि ये ताड़ना का अधिकारी है, क्योंकि ढोल जो है उसमें जब तक मारोगे नहीं वो बजेगा नहीं। तो ढोल तो फिक्स है कि आप उसमें डंडा मारेंगे तभी वो बजेगा, तो ढोल तो फिक्स है कि वो ताड़ना का अधिकारी है, उसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं और किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने शब्द दिया गंवार। गंवार का क्या अर्थ होता है? जो थोड़ा टेढ़ा हो, उद्दंड हो, गंवार का तो यही अर्थ होता है। तो गंवार किसी एक व्यक्ति के लिए तो सम्मिलित हो नहीं सकता है। गंवार नारी भी हो सकती है, गंवार पशु भी हो सकता है, गंवार शूद्र भी हो सकता है।
उद्दंड तो कोई भी हो सकता है। ये किसी पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। गंवार गंवार तो किसी के लिए भी प्रयोग होता है। तो वो इंसान के लिए हो सकता है, पशु के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। गंवार स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है। गंवार शब्द स्त्री के साथ भी लग सकता है, पुरुष के साथ भी लग सकता है। गंवार का अर्थ होता है उद्दंड होना। तो अब आप इसका अर्थ समझिए कि गंवार शूद्र पशु नारी, यानी कि गंवार शूद्र, जो शूद्र उद्दंड है, जो पशु उद्दंड है, जो नारी उद्दंड है, वो ताड़ना के अधिकारी है। हाँ, थोड़ी सी सामंतवादी सोच जा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि शूद्र ही क्यों लिखा, ब्राह्मण क्यों नहीं लिखा। तो उस समय का जो सामंतवादी सोच था वो इस लेवल का तो नहीं था कि ब्राह्मण को सजा मिलती। चाणक्य के यहाँ भी, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भी इस तरह का ही सजा का प्रावधान था कि जो सेम चोरी के लिए ब्राह्मण को 1 कोड़ा लगेगा, क्षत्रिय को 2 लगेंगे, वैश्य को 4 लगेंगे, तो शूद्र को 50 लगेंगे। इस तरह का उस समय व्यवस्था थी। शूद्रों की स्थिति खराब तो थी ही उस समय, लेकिन फिर भी आप सीधा सीधा उन्हें शूद्र या ये नारी विरोधी, इस तरह का विरोधी नहीं मान सकते हैं। वो गंवार शूद्र पशु नारी की बात करते हैं। जो गंवार है, जो उद्दंड है, वो दंड के अधिकारी हैं, वो ताड़ना के अधिकारी हैं। और ये हमारा पर्सनल सोच है। आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। हमें इसका विस्तार नहीं लिखना है, खाली उदाहरण लिखना है कि नारी के प्रति दृष्टिकोण उनका परंपरागत भी दिखता है और चिंतायुक्त भी दिखता है। ऐसे वो लोग कहते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि तुलसीदास जात पात को भी वो करते थे कि वो ब्राह्मण जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, अन्य जातियों को नहीं देते हैं। तो जैसे आगे आएगा, अभी आपको बताते हैं आगे यही। हाँ, इसी अगला पॉइंट है ही ना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। एक चौपाई मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। तो एक चौपाई मिलती है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना, शूद्र शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहा जाता है कि इस चौपाई से तुलसीदास का भी बहुत विरोध होता है, इस चौपाई से भी विरोध होता है। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण की पूजा सकल गुणहीना, उसमें कोई गुण ना हो तब भी की जाए, और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये भी कहा जाता है कि शूद्र की पूजा अगर वो गुणवान है तब भी ना करो, शूद्र को तब भी सम्मान नहीं दो, ब्राह्मण को तब भी सम्मान दो जबकि वो गुणहीन हो, ज्ञानहीन हो। तो इस पे उनका विरोध होता है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। लेकिन आप इसको लिखने के बाद कि हाँ, उनकी कुछ जगह वर्ण व्यवस्था का समर्थन दिखाई देता है, लेकिन वो एक जगह और लिखते हैं कि दूत कहो अवधूत कहो, दूत कहो अवधूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, जुलाहा कहो कोई, कुछ भी कहो मुझे, दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सोई।
किसी की बेटी से हमें बेटा नहीं ब्याहना है, ना हम किसी की जात बिगाड़ रहे हैं। जिसे जो कहना है सो कहे। मांग के खेबो मस्जिद में सोएबो, मांग कर खाता हूँ मस्जिद में सोता हूँ। लेवे को एक न देवे को दो, न किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। तो इसमें यह भी दिखता है कि वो जात पात का विरोध भी करते हैं। तो मिला जुला के ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। और दास भक्ति, दास भक्ति थी, वो राम को ईश्वर मानते हैं और स्वयं को उनका दास मानते हैं, इसलिए दास भक्ति इनकी दिखती है। राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन खोटो, मुँह सो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। राम सो खरो है कौन, स्पेस कम है, मुँह सो कौन छोटो। सुनकर भी देख लेना। राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। मुँह सो कौन खोटो। ये इनकी दास भक्ति है। राम को ईश्वर मानते हैं और स्वयं को क्या मानते हैं, दास मानते हैं अपना। आगे है आर्थिक समस्याओं की पहचान। आर्थिक समस्याओं की पहचान बहुत कम कवियों ने कराई। कबीर के में भी मिलती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप तुलनात्मक भी लिख सकते हैं। और तुलसी के यहाँ भी मिलती है। तुलसी के यहाँ मिलती है कि खेती ना किसान को, ऊपर लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, इधर लिख देते हैं। खेती ना किसान को, आज भी यही स्थिति है लगभग। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, भिखारी को ना भीख भली। बनिक को बनिज, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग कहें एक एकन सो, जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन, इसका मतलब होता है अगली लाइन, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस कहें एक एकन सो, कहें एक एकन सो, कहाँ जाए का करी। यही आज भी प्रासंगिक है, यही प्रासंगिकता में भी लिखना होता है, यही सब क्या है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली। ना किसान के पास खेती है, ढंग से खेती कर पा रहा है, ना भिखारी को भीख मिल रही है, बनिक को बनिज ना व्यापारी व्यापार कर पा रहा है, चाकर को चाकरी, और जो नौकर है जो मजदूरी करना चाहता है उसे मजदूरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, जीविका विहीन, जीविका नहीं है, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है,
कहें एक एक अंशों, कहाँ जाएं, क्या करें। आज भी यही समस्या है, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जॉब नहीं है, जगह नहीं निकल रही हैं, तो एग्जाम फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और लोग परेशान है। रही सही कसर कोविड-19 ने पूरी कर दी, और लोग जिनके पास जो छोटे मोटे रोजगार थे भी, वो भी शहरों से, विदेशों से घर वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं आज भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये थी संवेदनागत विशेषताएं। अब हम शिल्प पक्ष देखते हैं। रूप में महाकाव्य, प्रबंधात्मक और मुक्तक, दोनों तरह के काव्य लिखे गए हैं। प्रबंधात्मक में आप उदाहरण दे देंगे रामचरितमानस का, यहाँ विनय पत्रिका का उदाहरण दे देंगे। भाषा में प्रॉपर अवधि है, लेकिन कृष्ण गीतावली को इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है। तो अवधि मूलतः इनका ऐसे लाइन बना के लिखिएगा कि मूलतः राम काव्य धारा, जो राम भक्ति की जो कविताएं हैं, जो काव्य है, वो अवधी भाषा में लिखा गया है, पर कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती हैं। जैसे इनकी कृष्ण गीतावली है, ये ब्रज भाषा में है। ये सब तो अवधि में है ही। अलंकार में अर्थालंकार का अधिक महत्व है शब्दालंकार से ज्यादा, यानी कि पढ़ के अर्थ में अधिक आनंद है। अर्थालंकार, दो प्रकार के अलंकार होते हैं। अब ये तो भाषा की क्लास में बताया जाएगा जो व्याकरण की होगी। शब्दालंकार पढ़े भी होंगे आप लोग। अर्थालंकार अधिक है, शब्दालंकार अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण दे दीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार। छंद, छंद में बहुत तरह के छंद हैं, विविध प्रकार के छंद हैं। जैसे दोहा है, चौपाई है, रोला है, सोरठा है, बहुत तरह के छंद हैं। ये उदाहरण के लिए 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हो। ये आपका शिल्प पक्ष हो गया। और किसी ने पूछा था मैम शिल्प अपेक्षाकृत छोटा लिखना है क्या? तो शिल्प थोड़ा छोटा ही होता है, क्योंकि भावगत विशेषताएं भावनाएं से बनती हैं, और शिल्प में तो जितना में बाहरी रूप दिख रहा होता है वही डिफाइन करना होता है। मैं ऐसे एक एक शब्द लिख देती हूँ, आप इसको सेंटेंस में बना के लिख दीजिएगा, या इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। द्विवेदी जी ने कहा है कि यह राम हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से उजागर हुआ है। राम जो है वो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से उजागर हुए हैं। वह केवल अनादि अनंत और व्यापक सच्चिदानंद नहीं है। वो ऐसे ईश्वर नहीं है जो अनादि हैं, जो दिखते नहीं है, अनंत हैं, जिनका कुछ अंत और आदि पता नहीं है, वो सच्चिदानंद नहीं है, बल्कि शील, सौंदर्य और मर्यादा की अधिष्ठाता है। यानी कि शील और मर्यादा को मिला जुलाकर जो एक रूप गढ़ा गया है वो राम है। राम वो हैं जो हमारे दैनिक जीवन से आते हैं, राम वो हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ऐसे राम की जो गाथाएं गाई गई वही राम भक्ति काव्य धारा की
प्रमुख कृतियां बनी और साहित्य में हमारे अनमोल धरोहर हैं। तो ये राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं पूरी हुई। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहें और लाइक भी करें वीडियो को। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं है, आपके कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।